नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खूनों की सैर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का सफर तय कर कूनो पहुंचे 8 चीतों ने इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। इन 8 चीतों में से एक का नाम पीएम मोदी ने आशा रखा है, जिसका मतलब है कि देश को इन चीतों से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें ये कि एक बार फिर भारत के जंगलों में चीतों की आबादी बढ़ेगी और 70 साल पहले विलुप्त हो चुके भारत के चीतों की जगह चीतों की नई पीढ़ी लेगी। तो चलिए इस मौके पर चलते हैं कूनों के सफर पर और देखते हैं कैसा है भारत में चीतों का भविष्य। न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है कूनो में। वो कूनो जिस पर आज सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पहली बार एक बिडाल प्रजाति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में न सिर्फ आई है बल्कि यहीं अपना घर बना रही है। कूनो एक विशाल एरिया है जहां चीतों के लिए बेहतरीन हैबिटेट है। यहाँ के मैदान और जंगल चीतों के लिए काफी मुफीद माने जा रहे हैं। उम्मीद है कि कूनो में न सिर्फ चीते अपना बसेरा बनाएंगे बल्कि ब्रीडिंग भी करेंगे। प्रे बेस की बात हो या फिर प्राकृतिक माहौल की, कूनो को चीतों के लिए काफी बेहतर माना जा रहा है। वैसे भी ये पहली बार नहीं जब कूनो में चीते नजर आ रहे हैं। एक वक्त था जब यहाँ के जंगलों में शेर, बाघ और तेंदुओं के साथ चीतों का भी बसेरा था। तस्वीरें कूनो की हैं। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, एक एक तस्वीर ली है और वो कूनो जिस पर आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया देख रही है कैसे पहली बार एक बिडाल प्रजाति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में न सिर्फ आई है बल्कि यहीं अपना घर बना रही है। कूनो एक विशाल एरिया है जहां चीतों के लिए बेहतरीन हैबिटेट है। यहाँ के मैदान और जंगल चीतों के लिए काफी मुफीद माने जा रहे हैं। उम्मीद है कि कूनो में न सिर्फ चीते अपना बसेरा बनाएंगे बल्कि ब्रीडिंग भी करेंगे। प्रे बेस की बात हो या फिर प्राकृतिक माहौल की, कूनो को चीतों के लिए काफी बेहतर माना जा रहा है। वैसे भी ये पहली बार नहीं जब कूनो में चीते नजर आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ के जंगलों में शेर, बाघ और तेंदुए के साथ चीतों का भी बसेरा था। अब आपको दिखाते हैं चीतों का बाड़ा। कूनो में मौजूद इसी बाड़े में चीते रखे गए हैं। ऐसे अलग अलग बाड़ों में चीतों को रखा गया है। आप इस बाड़े में 2 चीतों को देख सकते हैं जो पेड़ की छांव में आराम फरमा रहे हैं। कूनो में चीतों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कूनो पालपुर में जो चीतों को बसाया गया है उन चीतों को तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि छोड़ने के बाद 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री ने इनको यहाँ पर छोड़ा था उसके बाद की क्या तस्वीरें हैं। आप देखिए अब इनके बर्ताव में बदलाव नज़र आ रहा है। किस तरीके से यहाँ के वातावरण में वो अनुकूल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उन ऐतिहासिक पलों का साक्षी पूरा देश हिंदुस्तान बना था जब चीतों को यहाँ छोड़ा गया था, लेकिन अब उम्मीद इस बात को लेकर है कि वो जल्दी इस पार्क के अनुकूल हो जाएंगे और ये एक बड़ा ब्रीडिंग सेंटर के रूप में डेवलप हो सकेगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। चीतों की नजर आसपास हर तरफ है, मानो जैसे वो इस इलाके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नामीबिया के घास के मैदानों से आए ये चीते अब कूनो के मैदानों में रफ्तार भरने को तैयार बैठे हैं। धूप में पेड़ की छांव के नीचे आराम के मूड में बैठे चीते पूरी तरह
चौंकन्ने भी नजर आ रहे हैं। को छोड़ा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जरा सी हलचल होने पर ये चीते अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही कोई आहट होती है वैसे ही ये चीते अलर्ट हो गए हैं। फिलहाल इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये चीते लेटे हुए थे, छाँव में आराम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सड़क पर या आसपास कोई हलचल हुई ये अचानक तनकर खड़े हो गए हैं और यहाँ छोड़े जाने के बाद इनका व्यवहार जो है उस पर नज़र रखी जा रही है। ये 2 प्रमुख चीते हैं। जो 8 चीतों को यहाँ छोड़ा गया है उनमें से एक चीते का नामकरण आशा किया गया है और अब 1 महीना क्वारंटाइन में रखे जाने के बाद इन चीतों की का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। और अब आपको कूनों की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जाको राखें साइयां मार सकी ना कोई। ये कहावत इस बकरे पर सटीक बैठती है। जी हां, बकरा बेहद खास है। दरअसल इस बकरे को आज करीब 20 बार तेंदुए और बाघ जैसे जंगली जानवरों के शिकार को बाड़ों में छोड़ा गया, लेकिन अब तक किसी ने इसका शिकार नहीं किया। जरा सोचिए, तेंदुए तो जंगली इलाके से बाहर निकलकर भी बकरियों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने तब भी इसका शिकार नहीं किया जब ये उनकी जद में मौजूद था। दरअसल कूनो पार्क में चीतों के आने से पहले तेंदुओं को पकड़ा जा रहा था। इस दौरान बकरे को बाड़े में बांधा गया था। अब देखना है कि क्या चीते इस बकरे का शिकार करते हैं। इस वक्त हम कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं, जहां 70 साल बाद चीतों का बसेरा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ एक बकरा देख रहे होंगे आप। इस बकरे की खासियत ये है कि इसे 20 बार जानवरों के शिकार के लिए छोड़ा गया और हर बार ये बच निकलता है। यहाँ से चीतों को लाने के लिए जब तेंदुओं को हटाया जाना था तो उन तेंदुओं को हटाने के लिए बाड़े में इस बकरे को छोड़ा जाता था ताकि वो शिकार के लिए आए और उनको पकड़ लिया जाए। लेकिन 20 बार ये कोशिश की गई और हर बार ये बकरा यहाँ से बच निकला। तो इसको तो आप बकरे की खासियत कहिए या फिर बकरे की किस्मत कहिए कि हर बार ये बकरा बच निकलता है। एक कहावत भी है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगे। अब जब चीते यहाँ पर आ गए हैं तो कहा जा रहा है कि अब ये बकरा चीतों का शिकार बनेगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये बकरा अब कैसे बच पाएगा या इसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि 20 बार भी ये शिकार होने से बच गया। किसी जानवर ने इसका शिकार नहीं किया और अब ये बेखौफ होकर कूनो के पार्क में घूमता है। सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18, कूनो। कूनो में चीता बसाने की इस बड़ी योजना में चीता मित्र मददगार साबित होंगे। दरअसल चीतों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति ना बने, इस लिहाज से चीता मित्र बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने इन चीता मित्रों से बातचीत भी की थी। दरअसल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कूनो में सबसे बड़ी चुनौती होगी आसपास और बफर जोन में रहने वाले लोगों को अवेयर करना, साथ ही चीतों के लिए उनके मन में गर्व पैदा करना, क्योंकि सह अस्तित्व की भावना के बिना इंसान और जानवरों का साथ आसान नहीं होता। चीतों और ग्रामीणों के बीच चीता मित्र एक ब्रिज का काम करेंगे। चीता मित्रों से बात की हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की पहचान अब विश्व के मानचित्र के पटल पर आ चुकी है। कूनो पालपुर में चीतों को बसाए जाने के बाद अब यहाँ के इलाके की चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। लेकिन चीतों के साथ कैसा मानवीय व्यवहार होगा, किस तरीके का बर्ताव होगा, चीतों के साथ यहाँ पर लोग कैसे उनके अनुकूल रह सकेंगे, इसको लेकर चीता मित्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीता मित्रों के साथ चर्चा की थी, संवाद की थी। लेकिन अब यहाँ के गांव वालों के लिए खासतौर पर चीता मित्र के ऊपर अब इस बात की जिम्मेदारी होगी कि चीतों के साथ मानव का व्यवहार कैसे संतुलित हो, इसको लेकर एक माहौल बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ के लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप लोगों के ऊपर अब इस बात की जिम्मेदारी है कि कैसे चीता बसने के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, कैसे चीता और मानव के बीच का संतुलन बना रहेगा, इसको लोगों को लेकर जागरूक करने का काम भी आप लोगों के ऊपर आ गया। जी हाँ, चीता और पब्लिक का वो तो ठीक रहेगा सर। लेकिन अब जबकि चीता आ गए तो खुले में भी वो घूमेंगे, हो सकता है कभी बाहर भी निकलें, क्योंकि आप लोग तेंदुए वगैरह और दूसरे जानवरों से तो दो चार होते ही रहते होंगे। लेकिन अब जबकि चीता आ गया तो ऐसे में और बड़ी जिम्मेदारी बन गई यहाँ के लोगों के ऊपर। नहीं, हम अपना उनकी रक्षा करेंगे, दायित्व निभाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं चीतों को सुरक्षा देने के लिए। आप लोगों के ऊपर भी अब जिम्मेदारी होगी। आप तो टोपी भी अभी चीते की लगाए हुए हो, लेकिन अब चीते की सुरक्षा को लेकर भी जिम्मेदारी होगी, किसी तरीके का माहौल ना यहाँ पर बिगड़े। मतलब बारे में छूट जाएंगे तो हम सूचना देंगे। और तो यहाँ के लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक किया गया है कि यदि चीता कहीं पार्क से निकलकर कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए तो कैसे पार्क प्रबंधन को सूचना देना है, कैसे जागरूक रहना है और कैसे लोगों को इस बात के लिए समझाइश देना है कि चीतों के आने के बाद कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव होगा, कैसे यहाँ के माहौल में बदलाव होगा और कैसे ही देश की शान बन चुके इन चीतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों को करनी है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कूनो। भारत में 70 साल बाद चीते आ गए हैं और इन चीतों की इस बसाहट का केंद्र बना है देश का दिल मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर चीतों को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इन चीतों को नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने भारत को मुहैया कराया है। कूनो नेशनल पार्क में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और नामीबिया से आए एक्सपर्ट और सीसीएफ की संस्थापक लॉरी मार्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। भारत में 70 साल बाद चीते लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। अब इन चीतों पर नामीबिया की स्पेशल टीम नज़र रख रही है। इस समय चीते की जो नामीबिया की टीम आई है, सीसीएफ की स्पेशल टीम, वो इस वक्त कूनो में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त सीसीएफ की लॉरी मार्कर मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर कैसे ये प्रोजेक्ट रहा है। हाय लॉरी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन। लॉरी, हाउ दिस प्रोजेक्ट कम एट द लैंडिंग लेवल? It's been in a process for a very long time. We started really looking at this plan around 2009, and from that, it's been a long process. And for the last year, we've worked really hard on trying to bring this together. A lot of it has to do with the relationships between our two countries of Namibia and that of India, and they did sign an MOU and are very committed to trying to help restore a cheetah population here again. So it's going to be a very, very, very hard job, long job, not fast, but we hope successful. What difficulties the team face in this manner when you are shifting cheetahs from? This is the biggest shifting of wild animals. Well, here, for cheetahs to come into another country for reintroduction, we have done this in Africa, but bringing them here to a country where, India, it was a very long journey. So we flew about 24 hours, traveled about 24 hours. And so landing the cheetahs yesterday was nice, and to be able to get them out into their holding areas. Now, the areas that they're in right now are only bomas, holding areas where they are in quarantine for about a month. So they are sniffing and smelling everything that's out here and seeing some of the deer, and we hope in the next month that they do well, and then from there we'll go to the next stage.
How did last 12 hours gone, how the cheetahs are behaving is here, if you monitored them? Well, the big thing is just to make sure that they were okay. We'll see them again this morning. We looked at them last night before coming here. They were fine. And for them to just be on their own overnight was fine. Obviously, they're wild animals. But then going there today, we will be feeding them and making sure that they are again doing well in their new enclosures. Laurie, various roles in one life with one heart and one brain. Zoologist, writer, conservationist. How you play these various roles? I just live my life. I don't have roles. I just live life. And I try to live life to help take care of our earth and our planet. So I hope everybody who's watching this will become a conservationist. It doesn't matter what you do. You can be a conservationist, help the earth, because we only have one earth and it has to take care of us. And top predators like the cheetahs, I think, are leading the way in either that of extinction, which we're also part of, or survival. Your love for cheetahs globally known by every conservationist. Now you are leaving the cheetahs here. You are leaving part of your heart here. What your feeling says? Oh, my heart is broken, but my heart is very happy. So the team here is wonderful. We've gotten to know each other very, very well. There's still a lot to do, and I am leaving part of my team here to help do more of the training with the team here as well. So working with cheetahs is not something that you do on a regular basis, and so teaching people how to work with cheetahs is a very important thing. So We are looking tears in your eyes. because Tears of happiness. sure, tears of sadness. happiness, joy, absolutely. So What message you want to convey the people of India? oh, I want everyone in India to be aware of the gift that they've been given. A gift from Namibia as a thank you for your friendship and long-term relationship with our country of Namibia. And we hope that everybody here in India appreciates the fact that these animals are not just animals. They are a future for the species, and a future for the country, and I hope the future for the world. So, and the book that I wrote was, a future for cheetahs. So, and you are a part of it. So, thank you. ये है लॉरी मार्कर सीसीएफ की है. ये बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है इन चीतों को 70 साल बाद भारत में बसाने में. जब इनसे हम अपने इमोशंस की बात पूछते हैं तो काफ़ी भावुक लॉरा नज़र आती है और कहती है कि ये चीते तो मेरे दिल का टुकड़ा है. और भारतवासियों से नहीं, पूरे दुनिया से वो अपील करती है कि हर आदमी को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का वो तोहफा है जो आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता. कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश. हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रंजीत सिंह से कूनो में चीता प्रोजेक्ट की सफलता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की. आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा. मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में चीता बसाए गए हैं, लेकिन यहाँ के रहवास में वो कितने अनुकूल हो पाएंगे, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रंजीत सिंह मौजूद हैं. सर, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको भी वाइल्ड लाइफ में. अब जबकि चीते छोड़े गए हैं तो अब आपको क्या लग रहा है कि श्योपुर का कूनो पालपुर चीतों के लिए बिल्कुल अनुकूल होगा इन फ्यूचर? अनुकूल है, नहीं तो यहाँ छोड़े क्यों जाते. और ये अनुकूलता न केवल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पाई है, परंतु जो चीता के एक्सपर्ट्स है साउथ अफ्रीका के और नमीबिया के जो यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी ये सर्टिफाई किया था और आज भी कर रहे हैं कि ये अनुकूल है. सवाल ये है कि यहाँ की प्रे बेस को बिल्डअप करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा और इनको संभालना पड़ेगा द इनिशियल स्टेजेस में, जब तक वो जम न जाए, और उनके लिए पर्याप्त प्रे बेस की आवश्यकता रहेगी और वो प्रबंध करना पड़ेगा. इसमें मेरा ये कहना है कि कल तो इवेंट हो चुका है, लेकिन द रिलीज, रिहैबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन
स्टार्ट्स नाउ, अब शुरुआत होगी और उसमें सबका मिल कर के काम करना होगा, केंद्रीय शासन का और राज्य शासन का। और इसमें न केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला काम कर सकेगा, इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा स्टेट गवर्नमेंट का कारोबार साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कूनो पार्क का ही सवाल नहीं है, आसपास के लोगों को बफर एरिया का और आसपास के इलाका स्ट्रेचिंग अप टू राजस्थान का सवाल है। ये सबको लोगों को स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, उनको प्राइड उत्पन्न करनी चाहिए। जैसे गुजरात में लायन के लिए प्राइड है, वैसी यहाँ चीता के लिए होनी चाहिए कि ये हमारा है, तब तो ये बच पाएगा, पनप पाएगा। और ये बिल्डअप करना ज़रूरी है। ये रिलीज़ के कल का इवेंट के बाद उसको भूल जाना उपयुक्त नहीं रहेगा। चैलेंजेस तो रहेंगे, अगर रिस्क नहीं लेते तो कुछ चीज़ नहीं हो सकती है। और मैं ये यहाँ भी कहना चाहूँगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट पहले भी नहीं थी? जब चीता थे तब टाइगर के साथ भी जूझते थे, लायन के साथ भी और लेपर्ड के साथ भी। अब तो सिर्फ इनको यहाँ लेपर्ड के साथ ही जूझना पड़ रहा है, जो इतना खतरनाक नहीं है। यस, कैजुअलिटीज़ होगी, और आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें उन्होंने ये स्वीकार की है और सब जनता को स्वीकार करनी पड़ी, ये नेचर में होता है। लेकिन ये हमको ख्याल में रख करके अगर हम जो ये कहें कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो एक तो सत्य नहीं होगा, दूसरा ये है कि क्या उसका इलाज क्या है, ये किए नहीं, या क्या सब लेपर्ड को मार दे? क्यों नहीं, ये यहाँ ब्रीडिंग का भी है और भी जगह है देश में जहाँ ब्रीडिंग उनका हो सकता है। ये एक पॉपुलेशन से नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ अ मेटा पॉपुलेशन होना चाहिए, और जगह पर ही बसावट होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी। तो शुरुआत में तो गिर के लायन का ही प्लान था, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए, बट अब लायन नहीं आए तो उपयुक्त तो रहेगा। ये मत भूलिए कि एक ज़माने में यहाँ चारों बिग कैट्स थी, और अगर यहाँ चारों बिग कैट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड द चीता यहाँ आती है, तो दुनिया में कूनू जैसी कोई जगह नहीं रहेगी। ये तो बहुत आवश्यक है, और ये करने जा रहे हैं। ये जो आप मिले, नमीबिया के भी एक्सपर्ट्स हैं, साउथ अफ्रीका भी है, उनके हाथ में एक्सपर्टीज़ है, वो ट्रांसफ़र करने के लिए ही यहाँ आए हैं, और ये पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है। और ये भी आपको मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सीख सकते हैं और सीखेंगे, और सीखने में हम कोई कमी नहीं है। जब पहले भी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हमको जानकारी नहीं थी। जब मैंने क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट शुरू किया घड़ियाल ब्रीडिंग के लिए, तब बिल्कुल हमको जानकारी नहीं थी। परदेशी एक आदमी ने आकर के यहाँ हमको सिखाया, और हम फिर उसके पाबंद हो गए, और इतने हद तक कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग अब हमने बंद कर दिया है। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है कि अभी कई तरह के चैलेंजेस हैं और उनसे जूझना होगा, सीखना होगा कि किस तरीके से चीतों को बेहतर जो है रख रखाव उनका हो सकता है। इवेंट हो चुका है, लेकिन अब चीतों को लेकर उनके पूरा ख्याल रखना होगा ताकि चीते यहाँ पर पूरी तरीके से बच सकें। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कूनो। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।